सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल श्रीवास्तव जी। मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष गोरखपुर महानगर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे जो सदस्यता अभियान चल रहा है जी। उसके गोरखपुर क्षेत्र का सह सदस्यता प्रमुख हूँ। जी। अच्छा सर, देखा जाए तो अखिलेश यादव जी का बयान आया था अभी कि जब उनकी सत्ता आ जाएगी तो गोरखपुर में बुलडोजर दौड़ेंगे, क्या कहना चाहिए? सत्ता आएगी तब तो अच्छा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है। 2022 में भी वो सत्ते में वापसी कह रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। आपने देखा जनता ने क्या हासिल किया उनका। रहा सवाल बुलडोजर का, तो इसके लिए बहुत जिगर चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर है, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, ये जो बुलडोजर है ये माफिया मुक्त करने का एक अभियान है, अपराधियों के खिलाफ ये अभियान है। आप बताइए, आज तक भी कभी किसी निर्दोष के खिलाफ भी क्या बुलडोजर चला है क्या? लेकिन वो दिन जनता को भूला नहीं है। हम लोग के सभी के ज़हन में है कि जो थाने थे वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में परिवर्तित थे और वो उनका साथ अपराधियों के साथ ही रहता है और अपराधियों का ही बोलबाला हुआ। इसीलिए अखिलेश यादव के पास कोई जिगर ही नहीं है कि इस प्रकार का वो कोई कार्य कर सकें, क्योंकि उनकी जो पार्टी की नींव है वो सिर्फ और सिर्फ अपराध पे ही टिकी हुई है। विपक्ष सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। कैसे, मतलब आकलन आप बताइए ना। अभी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, पारदर्शिता किस प्रकार की है आप ये देखिए। हम लोग अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे। अभी आज कल कैबिनेट में पास हुआ है, आज आपने अखबारों में पढ़ा है जी कि किसी भी वर्ग से 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान से आच्छादित कर दिया गया है। 5 लाख का बीमा से कवर किया गया है। और जो आयुष्मान में पहले से हैं उनके क्या कोई बुजुर्ग है तो 10 लाख का उनको बीमा का कवर मिला है। हम कभी इस प्रकार की पार्शलिटी नहीं करते। अभी एक भाई हमारे चर्चा कर रहे थे कि हम KGMU में मैं था, इलाज करा रहा था और वो अपने पत्नी का, तो हमें देखा कि 60% तो वहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। अगर इसी प्रकार का कोई पक्षपात करना होता तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इस प्रकार का योजना का लाभ पाते? नहीं। सबका साथ सबका विकास का यही फार्मूला है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस फार्मूले पे मोदी जी और योगी जी दोनों लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं सदस्यता को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है और किसी भी पार्टी की जो सदस्यता अभियान होती है वो उसकी आत्मा है, जो सदस्य हैं वो उसकी आत्मा है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि सदस्यता जो अभियान चला था हमारा, तो उसी आधार पे विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई थी। अब पुनः हमारा 2024 में अभियान चला है। निश्चित तौर पे आप ये तय माने कि भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। जहाँ तक गोरखपुर क्षेत्र की बात है तो अपने गोरखपुर क्षेत्र में कुल 12 संगठनात्मक जिले हैं, 10 प्रशासनिक हैं और 12 संगठनात्मक हैं और 12 संगठनात्मक जनपदों में हमारा ये सदस्यता अभियान बहुत बृहद रूप से चल रहा है। अभी 11 तारीख से यानी कल से और आने वाले 17 सितंबर तक, मोदी जी के जन्मदिन तक विशेष सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। और जगह पे आपने देखा होगा, जब आप यहाँ आए होंगे तो देखिए मॉनिटरिंग टीम अपने क्षेत्र की बैठी है और हर जिले में सबको जिले अलॉट हैं, 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं के साथ वो लोग बातचीत कर रहे हैं। सदस्यता का पूरा रिपोर्ट आता है, सुबह से लोग सदस्यता करते हैं, शाम तक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट हम लोग प्रदेश को भेजने का काम करते हैं और निश्चित तौर पे सदस्यता बहुत अच्छी चल रही है और जनता में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि हम किस प्रकार से इसे सदस्यता की आगे बढ़ा सकें। सर, देखा जाए पिछले की तुलना की जाए, इसके पहले जो चुनाव हुए थे उस तुलना में देखा जाए तो जनता में नाराजगी दिखी कि क्या कारण रहा। विपक्ष कहता है कि इसके बाद 27 में उखाड़ फेंक देंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 27 में आने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।
विपक्ष का बार बार आरोप लगाना है। देखिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये बता दूं जी कि विपक्ष का तो काम है अपना, उनको कहना भी चाहिए, जी उनका अधिकार है कहने का, और विपक्ष में है तो कहेंगे ही। लेकिन इस सब के बावजूद आपने देखा कि यह सत्य है कि हमारी कुछ अपेक्षाकृत हमारी कुछ सीटें कम जरूर हुई हैं, उस पर पार्टी ने मंथन भी किया है, लगातार उस पर समीक्षा भी हो रही है, और जहाँ अगर कहीं गलती है तो उसको हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आपने देखा होगा झूठी बात फैला करके संविधान ही पलट देगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि संविधान पार्टी बदल देगी अगर भाजपा आ गई। ये कैसे संभव है? संविधान की असली रक्षा अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। संविधान के बारे में यदि किसी ने कोई बात को आगे बढ़ाई तो मोदी जी ने किया, और इस संविधान को पलटने की बात करते हैं। और थोड़ी सीटें हमारी कम हो गई, थोड़ा उत्तर प्रदेश के नाते मैंने आपसे बताया ना कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ी हुई, बाकी ये बताइए सरकार तो मोदी जी ने ही बनाया, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनी। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना और बंद करें। निश्चित तौर पर मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, झंडा गाड़े की पूर्ण बहुमत के साथ, और आप देखिएगा पीछे से अधिक सीटों के साथ जी हम पूर्ण बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएंगे। जी जी सर, कहा जाए तो जनता में ये संदेश तो आपने पहुंचा दिया हमारे चैनल के माध्यम। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बार बार यही तमाम तरीके से आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या कारण है इतना चमक दिखता है भारतीय जनता पार्टी, एकदम बोलते बोलते रहते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जी जी और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जी तो विश्व के सबसे बड़े सदस्यों के नाते पार्टी बड़ी, कार्यकर्ता बेस में कार्यकर्ता भी ज्यादा है पार्टी में। तो कार्यकर्ता मनोयोग से आपने देखा ना कि मैंने आपको बताया नहीं, मॉनिटरी टीम के हमारे जो सदस्य बैठे हैं, जी, जी। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन्हें कोई पेमेंट नहीं करती, निःशुल्क रूप से और आकर के सेवा देते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता कहे जाते हैं कि वो देवतुल्य हैं। तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के नाते और हम अपने कार्य के नाते, कार्यकर्ता और कार्य, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बातें उनके बल पे, और अपने जो हमारी सरकार है केंद्र की और प्रदेश की, उस कार्य के नाते जो हमने कार्य किया है उस कार्य को हम योजनाओं को लेकर के नीचे जाते हैं। आप बताइए कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाए, दूसरी बार योगी जी सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है किसी सरकार में इतना दम या किसी कार्यकर्ता में इतना दम जो 5 साल चली हो और दम के साथ सीना चौड़ा करके कहते हो और जनता के बीच में जाते हो और कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया है और हमें आपके वोट का अधिकार है, हमें वोट चाहिए आपका। किस पार्टी में इतना दम है? जब लोग भागते हैं, मुंह चुराते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कहती है, कार्यकर्ताओं से भी कहती है और जनप्रतिनिधियों के अधिकार, जनता के बीच में रहो। हमारे क्या कोई जनप्रतिनिधि कभी दौड़ाए गए? कभी कोई शिकायत हुई? कभी कार्यकर्ता हमारे को किसी जनता ने ये कहा कि आप यहाँ से जाओ, आपकी सरकार काम नहीं कर रही? लेकिन सरकार भी लगातार काम कर रही, यानी कार्य के बल पे और कार्यकर्ता के बल पे पुनः हम 27 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। झंडा गाड़ देंगे लग रहा है। झंडा गड़ा ही है, गाड़ना क्या है, झंडा गड़ा ही है, लगातार गड़ा है। अब भारत को परम वैभव पे पहुंचाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी दम लेगी। जी जी सर, देखा जाएगी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, दम लेगी। अभी हम दम नहीं ले रहे हैं, अभी हम सांस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भारत को मोदी जी ने ठाना है कि हम भारत को परम वैभव पे पहुंचा करके ही कुछ सांस लेंगे। अच्छा सर, देखा जाए विपक्ष का कहना है, विपक्ष बार आरोप लगा रहा है कि जब राम मंदिर का पूजन हो रहा था तो उसमें जो है दलित समुदाय के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए ये सब तो विपक्ष का आरोप लगाना है। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे बात प्रारंभ करने के पूर्व ही ये बात को कहा था, विपक्ष का आरोप है ये करने का। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं किसी दलित को बना दिए थे भाई? दलित के बारे में ये लोग क्या बात करेंगे? केवल पाखंड रचते हैं। कभी आदिवासी के बारे में सोचा था? बनाया किसने राष्ट्रपति? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आप बताइए, राष्ट्रवादी होना चाहिए। जी जी। और आप बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं अगर, किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। राष्ट्रवादी सोच यदि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। इनका आरोप लगता है कि उनको मौका नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। जी,
बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि उनको बुलाने की, आप कैसे जान रहे हैं कि उन्हें बुलाया गया है? अरे वो उनका आरोप लगाना है। उनके आरोप, उनका काम है आरोप लगाना, उनको आरोप लगाने दीजिए। जी जी वो आरोप लगाएंगे। ये आप कैसे करें? किसको नहीं बुलाया गया? सबको बुलाया गया था, हाँ। सारे लोग आमंत्रित थे। और राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र, राजनीति का विषय नहीं है हमारे लिए। राजनीति होता तो अभी राम मंदिर, अभी राम मंदिर को और खींचते, जी जी। लेकिन ये हमारे आस्था का केंद्र है। और इसे राम मंदिर का जो मुद्दा है, हमने पूर्व में भी पार्टी ने इस बात को कहा है कि वो हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का केंद्र है। इसलिए राम मंदिर आप देखिए, उसका निर्माण भी हुआ और राम मंदिर आम जनता के लिए सुलभ। अच्छा, इस गोरखपुर मंडल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नेताजी? गोरखपुर मंडल के क्योंकि लिए पूरे- गोरखपुर की जनता बहुत भाविक रहती है और यहाँ से ही लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि इस सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, इस सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कोई ऐसा क्षेत्र आप बताइए जिस क्षेत्र में काम ना हुआ हो? हर क्षेत्र में काम हुआ है। और आप गोरखपुर की बात देखिए, गोरखपुर में तो आंख में पट्टी बांध दीजिए किसी को और जाएगा, अंधा व्यक्ति भी कहेगा कि बहुत विकास हुआ है। आज जो 4 साल 3 साल के बाद आते हैं, आ रहे हैं, वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि वही गोरखपुर है क्या ये? जी जी। तो विकास में तो हमारा तो कोई सामने है। बताइए, लगातार चाहे वो सड़क के मामले में हो, हम किस प्रगति के बारे में आपसे बात करें? हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जी। और निश्चित तौर पे पुनः हम 27 में वापसी करने वाले हैं। सर, हमारे